चाहे घर परिवार का उसूल हो, समाज का हो, धर्म का हो, सबका सिद्धांत यही है कि तुम सबको समान देखने का प्रयास करो। समान करना नहीं है, ये भी बात ध्यान रखना। समान कोई हो नहीं सकता, समान कोई हो नहीं सकता, समान कोई हो नहीं सकता ना। समान करना है, 5 उंगलियां है पंकज भाई, 5 उंगलियां अलग अलग होगी, पर 5 को जब तक समान करोगे नहीं ना, तब तक थाली में से ग्रास भी मुख में नहीं जाता। थाली में भी ग्रास मुख में नहीं जाता। वह समान करनी नहीं है, समान माननी है। यहाँ समानता पर हम ले आए, वह ग्रास बन गया। हमें किसी इंसान, किसी व्यक्ति, किसी जीव को काट छाट करते हुए, किसी को बढ़ाते हुए एक हाइट का, एक जैसा बनाने का प्रयास नहीं करना है। वो जैसे भी है, हमें अपनी दृष्टि समान बनानी है, हमें अपनी सोच ऊंची बनानी है। क्या विमान में उड़ने वाला व्यक्ति जमीन की सभी वस्तुओं को काट छाट करके एक करता है? नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। जितनी ऊंचाई प्राप्त करता है, उसको जमीन के गड्ढे, ऊंचाई, सब कुछ लगभग लगभग समान दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि उसने आकाश में ऊंचाई प्राप्त की है। हम भी ऐसी सोच की ऊंचाई प्राप्त करें ना, हम भी ऐसी सोच की ऊंचाई प्राप्त करें, और सोच की ऊंचाई ही हमारे जीवन का बहुत बड़ा ये हीरा है, बहुत बड़ा रत्न है। पर बाहर के रत्नों को जोड़ने वालों को हमारे भीतर के रत्नों की कीमत कहाँ है? नहीं है। एक चमकता हुआ पत्थर भी कहीं रेत में मिलता है तो चलते चलते कुछ चमक जाता है तो व्यक्ति पहले उठा के, पता है यहाँ हीरा ऐसे रास्ते पे पड़ा नहीं मिलता, पर फिर भी एक बार मन करता है, हो सकता है हीरा हो, तो इंसान उठा ही लेता है। अरे चमकते हुए पत्थर उठा उठा के लोगों ने अपने अलमारी और शोकेस में चमकाने के लिए रखे। देखो ना अपनी अपनी अलमारी और शोकेस जाके, कोई कीमत नहीं है, पता है वो हीरा नहीं है, पर फिर भी चमक रहा है ना। सो हमने रखा है शोकेस में, फिर भी हमने शोकेस में उन चमकते हुए पत्थरों को भी उठा के रखा है। अरे पत्थर चमकते हैं, पत्थर चमकते हैं, पत्थर चमकते हैं, तो उसका स्थान रास्ते से उठकर शोकेस में पहुंच जाता है। ज्ञानियों, तुम्हारी सोच, तुम्हारी दृष्टि चमकने लग जाएगी तो संसार भी तुम्हें रोड से उठाकर कहीं ऊंचाई पर पहुंचा देगा। पर क्या करें, हम दूसरों को तो चमकाते रहते हैं। क्यों सूरज भाई? चमकाते ना, सूरज का काम ही है दूसरों को चमकाना। हम दूसरों को तो चमकाते रहते हैं, पर हम चमकने का कभी प्रयास नहीं करते, कभी प्रयास नहीं करते। कभी बच्चों को, कभी परिवारजनों को, कभी किसी को, कभी किसी को हम चमकाते ही चमकाते रहते हैं। देख लेना, नहीं तो फिर सोच लेना, फिर नहीं। चमका के, डरा धमका के धर्म करना, ये धर्म के मायने नहीं है। ये धर्म क्या व्यवहार भी नहीं कहता, नीति भी नहीं कहती कि किसी को चमका के, डरा धमका के तुम कुछ काम करो। विवेक से, बुद्धिपूर्वक, समझ के, समझाते हुए, विश्वास से ही व्यवहार चलता है। विश्वास से ही सती जी, घर, परिवार और समाज चल सकता है। किसी को चमकाने से नहीं चलता, नहीं चलता। हमें अपनी सोच को चमकाने का प्रयास करना है, अपनी दृष्टि को बदलने का प्रयास करना है। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि बदलेगी, सोच बदलेगी, पक्का मानना ये पूरी सृष्टि बदल जाएगी। जितने भगवान बने, जितने अरिहंत सिद्ध बने, क्या उन्होंने संसार को बदला? क्या कोई सृष्टि बदली? तो अब तब भी चौथे काल में 24 ही घंटे होते थे, तब भी जैसे भोजन किया जाता था वैसी ही भोजन की व्यवस्थाएं थी। ठीक है, साधन प्राप्त होने के अलग थे, पर इंसान तो आप जैसा ही था ना। ऊंचाई, कद, व्यवस्थाएं कुछ अलग हो सकती है, पर इंसान तो 2 हाथ, 2 पैर, एक मस्तिष्क वाला ही था ना। आपके पास क्या कमी है बोलो ना? 2 हाथ, 2 पैर, एक मस्तिष्क नहीं है? वही 5 इंद्रियां है, वही मन है, वही हृदय है, वही हीरे जवाहरात तुम्हारे भी मस्तिष्क में, तुम्हारे भी मन में, तुम्हारे भी आत्मा में भरे पड़े हुए हैं। पर वहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे। क्या करें? बाहर के रत्नों की, बाहर के इस
साधनों की इतनी झगमगाहट है, इतना 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 वो उनकी चमक है कि हम अंदर के चमकते हुए रत्नों को खोज नहीं पा रहे हैं, खोज नहीं पा रहे, खोज नहीं पा रहे हैं। खोजो, अद्भुत 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 रत्न तुम्हारे भीतर है। वो रत्न तभी तभी तुम्हें मिल सकता है जब तुम्हारी वैसी तद्रूप सोच बन सकती है। हम सोचते तो बहुत है, सोचते हैं ना, बहुत सारा समय सोचते 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 बीत गया है कि ऐसा करना है, ऐसा करो, सोच विचार सोच विचार सोच विचार में समय तो निकल गया, पर क्या सोचना था यही सोच नहीं पाए। नहीं होता माँ ऐसा? घंटा भर निकल जाता है सोचते सोचते और घंटे बाद समझ में आता है मैं सोच क्या रहा था, शुरुआत कहाँ से की थी। कई बार ऐसे होता है, पूरा 1 घंटा 2 घंटे भी कई बार निकल जाते हैं सोचने सोचने में। मैं कुछ अच्छा सोचूं, सोचने के लिए बैठ तो गए, पर पता चला 1-2 घंटे बाद मैं सोच क्या रहा था वही पता नहीं। मैं विचार किस पे कर रहा था पता नहीं, पर विचार कर रहे, सोच लग कर रहे। क्या सोच रहे, क्या विचार कर? जब हमें अपनी सोच और विचार के बारे में पता नहीं है तो फिर हम दूसरे की सोच विचार के बारे में सोच विचार करके कर क्या रहे हैं, कर क्या पाएंगे? जब हम अपनी सोच को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने विचारों को संभाल नहीं पा रहे हैं, फिर हम दूसरे की सोच विचारों को संभालने का, उनको सुधारने का क्यों ठेका लेते हैं? नहीं लेते? लेते हैं। मैं इसको सोच, इसकी सोच बदल दूंगा, मैं इसको ऐसा कर लूंगा। अरे तो अपना तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा है, अपने तो ये एक समस्या सॉल्व नहीं कर पा रहा है और दुनिया की समस्या सुनील भाई महासमिति से सबको सॉल्व करना चाहते हैं। बुरी नहीं मानना, पर हकीकत यही है। व्यक्ति अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं कर पा रहा है और दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा है, कैसे काम बनेगा? अगर हर इंसान, हर व्यक्ति, हर श्रावक अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच से, अपनी अपनी व्यक्तिगत विचारों से पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व कर ले तो समाज में, देश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगी। प्रॉब्लम इसीलिए है कि हम अपनी प्रॉब्लम को समझना नहीं चाहते, दूसरे की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम तो मानते पर अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं माना। नहीं माना माँ, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। सुबह से लेके शाम तक और शाम से रात तक, दिन रात, आज एक सॉल्व हुई नहीं, होने की तैयारी नहीं है, तब तक दूसरी सामने खड़ी हो गई। पर फिर भी कोई पूछे तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम, मस्त है, बढ़िया है। फिर झूठ पे झूठ, दे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। फिर कहते हम तो झूठ बोलते ही नहीं है। बोलते हो क्या? कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कसम है, खा ही नहीं सकते हम सही बोलने की। क्या करें? विचार करो, कभी ना कभी विचार करना पड़ेगा, कभी ना कभी विचार करना पड़ेगा। अक्सर यही होता रहा व्यक्तियों के साथ, मनुष्यों के साथ, और जीव की प्रत्येक पर्याय में जब जब विचार करने का मौका मिला तब तब हमने विचार नहीं किया और बाद में पछताते हुए विचार करना पड़ता है, अरे काश पहले सोच लेता, पहले कर लेता। पर तब तो चिड़िया, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला। मैं पछतावा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अभी भी समय है, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हाथ पैर बुद्धि ज्ञान शरीर सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, जितना आवश्यक है उतना तो चल ही रहा है। नहीं चल रहा क्या? चल रहा है। दूसरे के बारे में सोचने विचार करने के लिए, दुनिया भर की बातें याद रखने के लिए कैसे समय है? बहुत सारी माताएं आती है, प्रश्न पूछती है समय समाधान में, महाराज जी हम बहुत पढ़ते हैं, याद कुछ रहता ही नहीं, याद कुछ रहता ही नहीं। याद रहने के लिए पहले खाली तो हो। विषय कसाय पाप दुनिया भर के परपंच हमने दिमाग में ऐसे फिट करके रखा है, ऐसे उसकी प्रोग्रामिंग बना के रखी है। भाई चिप में डाटा का स्थान तो उतना ही है, कैपेसिटी तो उतनी ही है। मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी होती है, सिम कार्ड की कैपेसिटी होती है, मोबाइल की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। भाई जितनी कैपेसिटी उतना ही तो डाटा भरा जाएगा। कि नई चिप डाल दो, कि पुरानी चिप में से निकाल के डिलीट कर दो, दो ही काम हो सकते हैं। नई चिप तो डाल नहीं सकते, तो पुरानी में डिलीट कर दो। पर डिलीट हम करना कुछ चाहते नहीं है और भरे जा रहे हैं, और भरे जा रहे हैं, और भरे जा रहे हैं। काम बनेगा कैसे? अच्छी बातें हमें याद
अच्छी बातें हमें याद, आप ही लोग बोल रहे हैं नहीं रहती। मैं तो पूछ रहा था, दोनों तरफ से पूछ लिया, दोनों ने कह दिया नहीं रहती। क्योंकि अच्छी बातें याद रहने के लिए हमारा दिमाग खाली पुरानी बातों से खाली तो हो, खराब बातों से बुरी बातों से खाली तो हो। हम 24 घंटे में एक आधा मिनट भी खाली नहीं रहते, हकीकत है। एक दूसरे को मत निहारो। हम दिख रहे हैं दुनिया को शांत बैठे हुए, यहाँ बैठे बैठे भी बहुत सारों के दिमाग कहीं, बताओ ना, कहीं और चल रहे हैं। कब बंद खबर बंद करते महाराज और कब जाए कुकर खोले वगार लगाए, और उनकी आधी तैयारी तो देखो कितने ज्ञानी हैं। आधी तैयारी तो करके आए हैं, चाबी भी साथ लेके आए, बस बाहर से फोन आएगा आदमी को दे दूं, वो जाके खोल देगा, वो जाके मैं पहुंच जाऊं। सबने आधी तैयारी की है, पर आधी तैयारी में ही हम खुशियां मना रहे हैं। पूरी तैयारी हमने जीवन की आज तक की ही नहीं है। जैसे भोजन की दुकान की व्यापार की आधी तैयारी करके यहाँ पहुंचे ना, ज्ञानियों जीवन की भी आधी तैयारी करते हुए ही ये मनुष्य पर्याय जैन कुल सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य आधी तैयारी में मिला है। फिर आधी तैयारी में इतना मिल सकता है तो पूरी तैयारी में उदय जी क्या नहीं मिल सकता, क्या नहीं मिल सकता, क्या नहीं मिल सकता। पर हम इतने में ही संतुष्ट है, चलो हो गया, दिन में 2 बार दर्शन कर लिए, एक आध बार जिनवाणी सुन ली, एक आध बार महाराज को दर्शन दे दिया, विनय हो गया काम। ये आधी तैयारी है। अभी पूरी तैयारी करते हुए पूरा रिजल्ट मेरे हाथ में है, मुझे पुरुषार्थ करना है। कुछ मत करो, कुछ मत करो। उन 4 आराधनाओं में से ज्ञानियों, 4 आराधनाओं से पंचम काल में माताओं, एक पहली आराधना भी जीवन में प्राप्त कर लो। एक सीढ़ी, एक पायदान, एक जीने पे चढ़ लो, पक्का मान लेना मंजिल पे पहुंच जाओगे। मंजिल पे पहुंच जाओगे, मंजिल पे पहुंच जाओगे। जैसे वे बहुत सारे मल्टीप्लेक्स और बहुत सारे स्थानों पर स्टेशन एयरपोर्ट में जैसे एस्लेटर्स होते हैं ना, ये जीना भी ऐसे ही है। एक कदम रखने की आवश्यकता है। सम्यक दर्शन भर आज प्राप्त कर लो, सम्यक दर्शन भर आज प्राप्त कर लो, सम्यक रत्न आज प्राप्त कर लो। वह सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप रूपी वे तीनों पिलर अपने आप मोक्ष महल के खड़े हो जाएंगे। पर एक तो कर लो, एक तो कर लो, एक तो कर लो। हम ऊंचा उड़ने का तो प्रयास करते हैं, पर ऊंचा उड़ने के लिए पहले नीचे भी जाना होगा, नीचे भी जाना होगा। जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है, नीम उसकी उतनी, और जितना नीचे नीम लेकर व्यक्ति चढ़ता है उतनी ही ऊपर तक पहुंचता है, उतना ऊपर तक पहुंचता है, उतना ऊपर तक पहुंचता है। हम भी तो श्रद्धा की गहराई में उतरते हुए ज्ञान की ऊंचाइयों को प्राप्त करें। पर ना हमारे पास गहराई है, ना हमारे पास ऊंचाई है, ना ऊपर के, ना नीचे के, ना घर के, ना घाट के। कौन तेवरी, कौन? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मुझे आगे की कहावत याद नहीं आ रही थी इसलिए आपसे पूछ रहा था। कौन घर का ना घाट का? धोबी का? नहीं, मैं तो उतना ही कह रहा हूँ, धोबी का। आगे का अब आप जोड़ लो, आप समझ लो कौन क्या है। मैं तो पूछता रहता हूँ, याद दिलाते रहता हूँ। स्थिति यही है, स्थिति यही है। दुनिया तो हमें धर्मात्मा कह रही है, दुनिया तो हमें इंसान कह रही है, पर अपने आप से पूछो ना, हम कितने पानी में हैं, कितने धर्मात्मा है। और ये गलती जब समझ में आएगी ना, तभी हम अपनी सोच, अपने दृष्टि को बदलने की संभावना रख सकते हो। दृष्टि बदलते हुए ही पत्थर में से रत्न निकाले जा सकते हैं। जिसके पास दृष्टि होती है, जो रत्न पारखी होता है, वो ही पत्थरों से भी रत्न निकालना जानता है। पत्थर की खदान में से भी वह सोना निकालना जानता है। हर कोई पत्थर से सोना, हीरा नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। वही दृष्टि और वही सोच मुझे प्राप्त करनी है। मेरे भीतर के रत्न ही नहीं, मुझे प्रत्येक जीव के अंतर में रत्नों की, हीरे जवाहरात की खोज करनी है। पहले अपना तो मिले, तभी तो हम दूसरों का खोज पाए। पर समस्या यही है, महाराज ने कहा दूसरों का खोजो, तो हम पहले दूसरे में भिड़ गए और हम अपना खो गए। जिसने अपना पता कर लिया है, वो ही दूसरों के पतों पर पहुंच सकता है। जिसको अपना ही पता नहीं है, वो क्या दूसरों के पतों तक पहुंचेगा।
क्या दूसरे के पतों तक पहुंचेगा? ये भी विश्वास मानना। जो पत्र आप भेजते हैं, स्पीड पोस्ट भी करना है तो आपका एड्रेस नहीं है पंकज जी, तो स्पीड पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करे। पहले अपना पता लिख दो। वापिस आया तो कहाँ भेजो? आपका पता लिखे बिना कोई स्पीड पोस्ट नहीं होता, कोई कुरियर नहीं होता। पहले तुम्हारा पता लिखा जाता है, फिर तुम्हारा ही पता तुम्हें पता नहीं है। दुनिया के पता लिफाफों पे लिख के कहाँ डालोगे? कहाँ डालोगे? कहीं नहीं पहुँचेगा, कहीं नहीं पहुँचेगा। और यही स्थिति हुई है आज इंसानों की। पहुँच कहीं नहीं रहा है, पहुँच कहीं नहीं रहा है। रोज़ लिफाफे पे पता लिखता है, रोज़ लिखता है, रोज़ लिखता है, पर पोस्ट एक्सेप्ट करता ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब जिस पे एड्रेस नहीं है, ना वो आगे जा पा रहा है, ना वापिस आ पा रहा है, ना घर का, ना पुनः वही पहुँच गया। दृष्टांत कोई भी ले लो, स्थिति सबकी यही की यही है। अद्भुत बात, अद्भुत यात्रा की कर रहे हैं कि खोजो अपने भीतर, अपने भीतर, अपने भीतर खोजने का प्रयास करो। अगर तुम्हारी सोच, तुम्हारी दृष्टि प्रत्येक इंसान को इंसान देखने की है, प्रत्येक धर्मात्मा को धर्मात्मा देखने की है, किसी प्रकार का वह विषमता का, राग द्वेष का परिणाम उन्हें देखकर नहीं हो रहा है, तो पक्का मानना हमें हमें वह श्रद्धान सम्यक दर्शन रूपी प्राप्त हो सकता है। हमें वह श्रद्धान सम्यक दर्शन रूपी प्राप्त हो सकता है। और मात्र जीव ही नहीं, धर्म ही नहीं, अपितु प्रत्येक वस्तु को जो जैसी है उसका वैसा श्रद्धान करना, वैसा विश्वास करना, इसे ही आगम में आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन कहा है। क्योंकि कल हमने 4 खंभों की 4 आराधनाओं की व्याख्या प्रारंभ की थी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ये 4 आराधना 2 प्रकार से कही जाएगी, एक व्यवहार से और एक निश्चय से। और कल व्यवहार ने से उन 4 आराधनाओं के पुनः नाम पढ़ते हुए आज देवसेन स्वामी चौथी कारिका में उस सम्यक दर्शन के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। किसको मानना, किसको जानना? दुनिया को जान लो, दुनिया को मान लो, पर अपने आप को जान नहीं पा रहे, मान नहीं पा रहे, अपने आप पर विश्वास नहीं है, तो कितना ही माताओं तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते रहना काम होने वाला नहीं है।